हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। और दोस्तों, यूजीसी नेट की जोन एग्जाम जो है ये आप सभी ने बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम को राइट किया है। आई होप आप सभी के आंसर्स की जो निकल के आया उससे साथ काफी मैच हो गया है, यानी आपकी मार्क परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया। वो इस बार आप पे शायद पूरा श्योर हो आपकी यूजीसी नेट तेलुगु सब्जेक्ट में निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की जो आंसर्स की है उनके साथ आपकी जो करेक्ट कितना हुआ है ये मैच करके रखा है। तो अब ये जरूरी हो गया कि यूजीसी नेट की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या जाने वाला है, यानी आपकी रिजल्ट क्या होने वाला है, ये समझने की अब समय हो गया है। तो इसके बारे में मैं आज ये वीडियो तैयार करता हूँ कि आपकी यूजीसी नेट तेलुगु सब्जेक्ट में क्या कट ऑफ होगा, आपकी इसके कट ऑफ में आपकी रिजल्ट क्या होता है ये समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम डिटेल बात करते हैं। तो दोस्तों जो है आज हम तेलुगु सब्जेक्ट की डिस्कस कर रहे हैं, जहां यूजीसी नेट की जून सेशन की रिजल्ट की बात हो रहा है। पहले चीज फ्रेंड्स, हम जो हमारी कट ऑफ की समझने के लिए मेरा रिजल्ट क्या होगा ये समझने के लिए पहले दो तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। पहला चीज जो है फ्रेंड्स, आप जिन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मान लीजिए आप एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी से, आपकी खुद की कैटेगरी में आपकी जो रिजल्ट है ये टॉप 6% में होना चाहिए, तब जाके आपकी जो रिजल्ट उसको पर बेस करके आपको यूजीसी नेट क्वालिफाइड डिक्लेयर की जाती है। उसके साथ साथ जेआरएफ में कितने वैकेंसी उसे क्या जो ध्यान में रखते हुए जेआरएफ भी डिक्लेयर की जाती है। जेआरएफ के लिए और भी थोड़ा मार्क्स चाहिए जो टॉप में होता है। ये हो गया 6% की जो फंडा है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, जो अब 6% सिर्फ होना में नहीं चलता है, इसमें क्या है कुछ और भी शर्त लागू है। क्या शर्त है? पहला जो बात है ये आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो यानी किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हो, तो आपकी क्या है फ्रेंड्स, आपकी जो मार्क्स पेपर 1 के साथ पेपर 2 को मिला के, यानी पेपर 1 के साथ तेलुगु सब्जेक्ट को मिला के आपकी मिनिमम मार्क्स क्या है 40% होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जाके आपकी जो मार्क्स है इसे फाइनल रैंकिंग में काउंट की जाती है। अगर 40% से कम हो जाता है तो आपकी जो रिजल्ट है ये एक्सक्लूड की जाती है, इसे काउंट में नहीं ली जाती है। ये बात हो गया दोस्तों ये जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और दूसरी तरफ जो हम बात करेंगे जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी जो है, रिजर्व कैटेगरी के लिए ये बात होता है जो एससी, एसटी, ओबीसी या उसके साथ पीडब्ल्यूडी, नॉन क्रिमिनल लेयर और ट्रांसजेंडर जो है, इन सभी के लिए क्या है 35% एग्रीगेट होने से भी चलता है। 35% यानी पेपर 1 के साथ पेपर 2 जोड़ के, यानी पेपर 1 के साथ आपकी पेपर अगर तेलुगु हो, ये तेलुगु सब्जेक्ट को जोड़ के अगर हमारी मार्क्स या आपकी मार्क्स 35% होता है या उससे ज्यादा होता है, तब जाके आपकी पेपर्स को फाइनल रैंकिंग में काउंट की जाती है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं एनालाइज करते हैं आज के जो कट ऑफ क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम एनालाइज करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने कैटेगरी रखा है, यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ऐसे जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को हमने शामिल किया है। यहाँ जो देखिए दोस्तों, यहाँ जो जेआरएफ है ना, जेआरएफ की कट ऑफ किया जा सकते हैं उनके बारे में रखा है। और यहाँ हमने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मार्क्स हो सकता है उसे हम यहाँ रखा है।
ठीक है दोस्तों, आप एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले जो बात है, जो अनरिजर्व कैटेगरी की बात हम करेंगे। अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपकी मार्क परसेंटेज क्या चाहिए, 64 से 66 होना जरूरी है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड करने चाहते हो तो आपकी मार्क परसेंटेज क्या है, 55 से 57 के बीच होना जरूरी है। हाँ दोस्तों, यहाँ हमने जो एनालाइज प्रिपेयर किया है ये किसके आधार पे किया है, इसे भी आपको समझना चाहिए। पहले बात हम क्या किया है, आपकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो पेपर था, पेपर की क्या है, टफनेस क्या था, पेपर की टफनेस क्या था, पेपर इजी था या मॉडरेट था या टफ था, इसे हम एनालाइज किया है। नंबर 2 में हम जो चीज एनालाइज किया है ये है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था उसे भी हमने एनालाइज किया है। नंबर 3 जो है, इसमें हमने कोविड-19 का जो असर है, कोविड-19 का जो असर हमारी एग्जाम में क्या था, इसे भी हम ध्यान में रखते हुए इस बार जो कट ऑफ एनालाइज हमने तैयार किया है, इसमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ को प्रिपेयर किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ सही होने का चांसेस 97-8% तक है, 1-2% इधर उधर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर एक बार शुरू करते हैं बात। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या है, अगर आप जीआरएफ क्लियर करने चाहते हो तो आपकी ये कट ऑफ से जा सकते हैं 61 से लेके 63 के बीच में। इस बार जो तेलुगु सब्जेक्ट की कट ऑफ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, तो ये कट ऑफ जा सकते हैं 48 से लेके 50 के बीच में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अभी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की। अगर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ इस बार कट ऑफ जा सकते हैं 58 से लेके 60 के बीच में। जेआरएफ की कट ऑफ ये जाने का चांसेस है। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए ये कट ऑफ जा सकते हैं 47 से लेके 49 के बीच में। इस बार कट ऑफ जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बात करते हैं अब एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो इस बार जेआरएफ समझ लीजिए जाने के चांसेस क्या है, 57 से लेके 59 के बीच में इस बार जेआरएफ की कट ऑफ जाने वाले हैं। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो ये हो सकता है 43 से लेके 47 के बीच में इस बार की कट ऑफ जाने का चांसेस है। चलिए अब एनालाइज करते हैं एसटी की कट ऑफ क्या जा सकते हैं। एसटी की कट ऑफ इस बार जा सकते हैं 53 से लेके 55 के बीच में। इस बार ओबीसी की एसटी की कट ऑफ जाने का चांसेस है। जेआरएफ की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, तो ये कट ऑफ जाने के चांसेस क्या है, 47 से लेके 49 के बीच में इस बार कट ऑफ जाने की संभावनाएं है। बात करते हैं दोस्तों पीडब्ल्यूडी वीआई यूआर कैटेगरी के लिए, ये जो है ये 48 से लेके 50 के बीच में इस बार कट ऑफ जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, अब बात करेंगे अब क्या है पीडब्ल्यूडी वीआई यूआर कैटेगरी की, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या सिर्फ नेट के लिए ये कट ऑफ जा सकती है 45 से लेके 47 के बीच में। इस बार कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम पीडब्ल्यूडी एचआई हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन जो सबन में दिक्कतें हैं उनकी क्या है कट ऑफ। जेआरएफ के लिए ये जा सकते हैं दोस्तों, देखिए
52 से लेके 54 के बीच में इस बार कट ऑफ जाने की चांसेस है। दूसरी ओर हम बात करते हैं अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ये कट ऑफ जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 44 से लेके 46 के बीच में इस बार कट ऑफ जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए आप बात करते हैं PWD LM UR कैटेगरी, जो उर्दू सब्जेक्ट की जो इस सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ क्या हो सकते हैं, या कट ऑफ जा सकते हैं। तेलुगु सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये सब्जेक्ट में PWD LM UR जो कैटेगरी है इनकी जा सकते हैं 43 से लेके 45 के बीच में। ये JRF की बात हो रहा है। यहाँ JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर की मार्क्स सेम ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट्स बहुत ही कम होते हैं इस कैटेगरी में। जिन लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल रहा है उन लोगों को JRF भी मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और सेम चीज दिखाई दे रहा है PWD OD एंड AO UR कैटेगरी के लिए। यहाँ भी 43 से 45 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। JRF के लिए वही दिखाई दे रहा है कि नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये कट ऑफ भी 43 से लेके 45 के बीच में जाने वाला है। तो दोस्तों ये था कट ऑफ के बारे में डिस्कशन, जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी से जिनसे ज्यादा कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन सब कैटेगरी को मैंने एनालाइज किया। हाँ दोस्तों, कुछ कैटेगरी आप भी हमारी एनालाइज में इंक्लूड नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम को ध्यान में रखते हुए ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हमने कुछ कैटेगरी को एक्सक्लूड किया है जिनमें कम से कम कैंडिडेट रहते हो। किसी भी कारण से दोस्तों आप उन सब कैटेगरीज में होते हैं तो प्लीज आप हमारी वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके आपकी कैटेगरी बताइएगा, तो मैं जरूर आपकी जो कट ऑफ क्या हो सकते हैं फीडबैक में आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को खत्म करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के द्वारा हमने UGC नेट की हर एस्पेक्ट को हम एनालाइज करते हैं। साथ साथ जो जॉब प्रोस्पेक्ट है, टीचिंग जॉब प्रोस्पेक्ट है, उनको भी हम एनालाइज करते हैं। साथ क्या है, पेपर 1 की फ्री क्लासेस, UGC नेट की पेपर 1 की फ्री क्लासेस उपलब्ध होता है। साथ साथ पेपर 2 भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये चैनल आपकी फायदे की चैनल है। ये इसमें जुड़े रहने से आपकी कोई नुकसान नहीं है, आपकी फायदा होगा। साथ साथ आपकी जो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन बनता है। ये हमारी जो काम करने की, आपके लिए जो वीडियो प्रिपरेशन करने की जो चाहते, इससे बहुत बढ़ा देता है। सो आप प्लीज सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक भी करना। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में आपके साथ और भी कुछ खुशखबरी लेके जो आपके लिए दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप बहुत ही खुश रहिएगा, अच्छा रहेगा। आई होप आप सभी की रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू, बाय बाय।